Hello. Hello, mic check. Hello, mic check. Mic is working properly. Okay. Now we'll see कि हम क्या देख रहे थे. Alright. तो अभी थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं. हर सब्जेक्ट का अपना एक एसेंस होता है, राइट? सोशल साइंस. सोशल साइंस का जो एसेंस है ना, वो मैं हमेशा बोलता हूँ आपका फिलोसॉफिकल और क्रिटिकल माइंड इवॉल्व करने के लिए होता है. लेट्स राइट इट डाउन. कोई भी चीज़ तुम लोग को लिख के ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी. इसका जो शेयर एसेंस है ना, जस्ट सेकंड, वो फिलोसॉफिकल एंड क्रिटिकल माइंड का इवोल्यूशन कराना है, इवॉल्व करना है. ठीक है. अब आज के डेट में आप लोग देखोगे तो एआई आ चुका है. ठीक है, आज हम लोग एआई के दौर पे जीते हैं. तो जब एआई आ गया है तो फिर टीचर की क्या ज़रूरत है? सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये करता हूँ, अगर एआई है तो आप लोग यूट्यूब में वीडियोस क्यों देख रहे हो? क्यों आप इवन अपने टीचर पे डिपेंडेंट हो? आज के डेट में तो एआई आपको सब प्रोवाइड कर देगा, ईच एंड एवरी डिटेल. ये ऑलमोस्ट आपको हमारे जैसी वीडियोस भी बना के दे देगा. आने वाले टाइम पे हमारे जैसा वीडियो भी बना के दे देगा आपको. बट एआई आपको रीडिंग बिटवीन द लाइन नहीं सिखा सकता. ये कैसे सिखाएगा आपको? और sheer purpose of the teaching is to evolve your critical mind, जिससे आप रीडिंग बिटवीन द लाइन कर सके. समझ रहे हैं? अब जो लिखा है उसको मैं अगर हिंदी में पढ़ दूं, हिंदी में समझा दूं, तो वो तो ट्रांसलेशन हुआ. अब एक्सप्लेनेशन जो होता है, हाउ इज एक्सप्लेनेशन डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसलेशन? भैया, एक्सप्लेनेशन एक अलग चीज है और ट्रांसलेशन एक अलग चीज है. ये आधे टीचर्स को समझ ही नहीं आता है. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. एक्सप्लेनेशन वाइज वाइज ट्रांसलेशन, ये दो अलग चीज है. ये दोनों चीज ना तुमको समझ आती है, ना तुम्हारे टीचर को समझ आती है. ना तुम्हारा टीचर समझा कभी, ना स्टूडेंट समझता है. अब जो तुम्हारे किताब में लिखा है उसको रीड करके, उसी को मैं पीपीटी में पढ़ के उसी को एक्सप्लेन कर दूं, वो क्या हुआ? वो तो एक तरह से ट्रांसलेशन हुआ ना बेटा. हाउ इज ट्रांसलेशन डिफरेंट फ्रॉम एक्सप्लेनेशन? तो भाई, जब तक मैं आपको रीडिंग बिटवीन द लाइन ना करवाऊं, तब तक कैसे आप चीजों का सार समझेंगे भाई? नहीं समझ आएगी आपको चीजें. और लंबे समय तक आप उसको इनकलकेट नहीं कर पाएंगे, लंबे समय तक आप उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे. आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को भी तो फीड करना है ना. उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीजों का कंसेप्ट समझे. हाँ. और कंसेप्ट ट्रांसलेशन से समझ नहीं आता है. हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट कैन नेवर बी अंडरस्टूड बाय ट्रांसलेशन. कॉन्सेप्ट कैसे समझ आता है? तो समझो, कॉन्सेप्ट समझ आता है इंटरलिंकिंग से. प्लीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरलिंकिंग. कितना इंपॉर्टेंट है इंटरलिंक करना. जब तक तुम लोग इंटरलिंक करके नहीं पढ़ोगे, कुछ भी नहीं समझ आएगा. हाँ, एकदम सही बता रहा हूं. तुम, जस्ट अ सेकेंड. हेलो. या, तो या, कॉन्सेप्ट कैन ओनली बी अंडरस्टूड थ्रू इंटरलिंकिंग. है ना? तो क्या क्या समझा अभी तक हमने? कि ये सब्जेक्ट जो है सोशल साइंस, उसका शियर पर्पस, द शियर
पर्पस, बादल बना लो यहाँ पे, वो है फिलोसॉफिकल और क्रिटिकल माइंड का एवोल्यूशन कराना। ठीक है, फिर हमने देखा कि आज के डेट में एआई का एवोल्यूशन हो चुका है। एआई के आने के बाद से आपको हर चीज, ईच एंड एवरी डेट इज अवेलेबल एट योर डोर स्टेप। हर चीज आपके एकदम टेबल पे अवेलेबल है। एक डिमांड करे आपने, एक ऑर्डर दिया, आपके पास चीजें आ जाएंगी। तो जब इतनी एक्सेसिबिलिटी है तो फिर हमारा क्या रोल है? ठीक है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर? ये भी हम लोग समझ रहे हैं। टीचर का रोल क्या है भाई? कभी आपको कोई टीचर ये बताएगा कि आप एक टीचर से क्या एक्सपेक्ट करें? हाँ, तो लर्निंग एक प्रोसेस है बेटा। आप जब भी उस प्रोसेस को सीखेंगे ना, तो आप दुनिया की कोई भी चीज को अप्रोच करें, कोई भी चीज को, आप उसको बहुत अच्छे से सीखेंगे और बहुत जल्दी सीखेंगे। तो जितने भी आप देखते होंगे ना, जो कोई भी फील्ड के जो लेजेंड्स होते हैं, आप देखेंगे, सपोज अगर आप कोई टेनिस का अच्छा प्लेयर देख लो, कोई क्रिकेट का अच्छा प्लेयर देख लो, कोई फुटबॉल का अच्छा प्लेयर देख लो, तो अ गुड प्लेयर इज यूजुअली गुड एट मल्टीपल थिंग्स। वो सिर्फ अपने डोमेन तक अच्छा नहीं रहता है, वो अपने डोमेन के बाहर भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसका ब्रेन शार्प है। उसको चीजें आती है कि कैसे अप्रोच करते हैं, सीखते कैसे हैं नई चीजों को। तो नई चीजों को सीखना एक आर्ट है, और एक टीचर का काम है कि वो चीज को डेवलप करे, कि बच्चे का दिमाग कैसे प्रोसेस करे जब वो न्यू चीजें को अप्रोच कर रहा है। हमारा काम क्या है? टीचर का काम क्या है? स्टूडेंट की जो लर्निंग की एबिलिटी है, उसको एनहांस करे। उसके बाद उसको राइट अप्रोच बताए। समझ आ रहा है? तो यहां पर मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि रोल ऑफ टीचर क्या है। ठीक है, फिर हमने देखा कि एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस है, जो आपके टीचर को भी नहीं पता है कई बार, और इवन एज अ स्टूडेंट आपको भी नहीं पता है चीजें। या भाई, टीचर को ही नहीं पता तो स्टूडेंट को कहाँ से पता होगा? आपको कोई बताने वाला ही नहीं था। एक्सपोजर भी तो कोई चाहिए ना, एक्सपोजर भी तो चाहिए। कोई आपको एक्सपोज ही नहीं करेगा इन चीजों से, कोई आपको रूबरू नहीं कराएगा, कैसे समझ आएगा आपको ये चीजें? ठीक है, तो ये चीजें है बेटा। अब आपको रीडिंग बिटवीन द लाइन समझना है, तो उसके लिए आपको कंसेप्ट के लिए जाना पड़ेगा, फिर आपको अलग अलग चीजें इंटरलिंक करके पढ़नी पड़ेगी, है ना? सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, राइट? हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड। इंटरलिंकिंग का। एक मिनट भाई साहब, क्या हो गया? हट। हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं इंटरलिंकिंग का। ठीक है, कैसे सब्जेक्ट को इंटरलिंक करके पढ़ते हैं। इसमें एक टॉपिक ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। अभी हम लोग समझते हैं स्प्रेड, जस्ट अ सेकेंड, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या देखेंगे हम? मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये आपके हिस्ट्री का टॉपिक है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज योर हिस्ट्री टॉपिक। ठीक है, मगर इस टॉपिक में हम लोग सोशल एंगल भी देखेंगे इसका, इसका
पॉलिटिकल एंगल भी देखेंगे, प्लस इसका इकोनॉमिक एंगल भी देखेंगे, और आप बोलोगे तो मैं आपको इसका ज्योग्राफिकल एंगल भी दिखा दूंगा। तो एक टॉपिक के हम लोग देखो कितने पार्ट्स खोले, कितने सब पार्ट्स खोले, पार्ट छोड़ो, हम लोग कितने डायमेंशन में समझ रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं अलग अलग डायमेंशन से समझना। और जब आप इतने डायमेंशन कवर करते हो ना, तब जाके आपको कहीं समझ आता है कि क्यों हुआ, और फिर आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो। इसीलिए कभी भी यू शुड नॉट बी वेरी क्विक टू ड्रॉ द कंक्लूजन। आपको सारे डायमेंशंस देखना चाहिए एक चीज के, नहीं बस एक चीज बुरी लग गई तो ब्रेकअप कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं होती। राइट, यू नीड टू सी अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, है ना, ऐसे नहीं होता। ठीक, ओके। तो ज्योग्राफी तो डेफिनेटली ये यूरोप में हो रहा है। उसके बाद आप देखोगे कि ये चीज वेस्ट और सेंट्रल यूरोप, सॉरी, तो एक कंपैरिजन है कि ये जो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म है, ये वेस्टर्न यूरोप में बड़े तेजी से स्प्रेड हो रहा है, बड़े अच्छे से हो रहा है, बड़ी आइडियल कंडीशन है यहाँ पर। मगर सेंट्रल यूरोप में उतनी आइडियल कंडीशन नहीं है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में। तो क्यों नहीं है? तो वहाँ पर ज्योग्राफी भी एक रोल प्ले करता है। ठीक है, वहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत अलग है, यहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत अलग है। अब समझ आ रहा है कि ज्योग्राफी कैसे इंटरलिंक हो रही है इससे। ठीक है, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कम्स इन टू प्ले, राइट। अब सोशल में देखेंगे तो आप राइज ऑफ न्यू क्लास है, राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, दैट इज वर्किंग क्लास है, एक ये चीज है, राइट। फिर पॉलिटिकली आप देख रहे हैं तो नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ। जस्ट अ सेकंड। ऑलराइट, सॉरी। तो या अभी हमने देखा कि पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे तो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, फिर ऑफ रूल ऑफ लॉ भी इंट्रोड्यूस हो जा रहा है। तो ये इक्वालिटी किसके लिए मांग रहे हैं? अपने लिए ही मांग रहे थे, किसी और के लिए नहीं मांग रहे थे। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, ओके। फिर आप इकोनॉमिकली देखेंगे तो इन लोग स्टैंडर्डाइज कर दे रहे वेट्स एंड मेजर का, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ वेट। ठीक है, एंड मेजर्स। अब इसको समझना है तो डेफिनेटली आप देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में गज यूज होता है, सेंट्रल इंडिया में आप देखेंगे स्क्वायर फीट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है। तो जो सेंट्रल इंडिया का आदमी है, सदर्न इंडिया का आदमी है, उसको नहीं पता होगा नदर इंडिया में गज क्या होता है। तो इसके इससे बड़ा इनकन्वीनियंस आता है। ठीक है, तो वही इनकन्वीनियंस को दूर करने के लिए इन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन किया चीज़ों का। ठीक है, फिर इकोनॉमिक यूनिफिकेशन किया टेरिटरी का। जैसे कि सपोज आपको अगर उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाने का टैक्स देना पड़े, तो आपको कहाँ से फील होगा कि दिल्ली हमारी कैपिटल है? हाँ, तो आपको अगर वीजा लगने लग जाए अपने ही नेशन में, तो कहाँ से नेशनलिज्म की फीलिंग ज्यादा आएगी? ठीक है, तो ये जो इकोनॉमी यूनिफिकेशन हुआ टेरिटरी का, उससे आप देखेंगे नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे तेजी से उमड़ते गई लोगों में। तो ऐसे जब आप अलग अलग डायमेंशन से चीजों को कवर करते हैं ना, तब आपको ज्यादा समझ आता है। ठीक है, ठीक, ऑलराइट।